साथियों, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। आज पूरा देश महामानव भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहा है। और बाबा भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है पीड़ित मानवता को, वंचित मानवता को, सदियों से शोषित मानवता को अधिकार संपन्न करना, और इसीलिए वो आधुनिक भारत के संविधान के निर्माता भी बने। और सब लोग याद करते हैं जब गणतंत्र मनाते हैं, जब बाबा साहब का जन्म दिवस जयंती मनाते हैं, तो अनाज आशा सब लोग याद करते हैं कि भारत के संविधान को, जो संविधान उनके द्वारा रचा गया था, मनाया गया था, उस सब को बुनियादी अधिकार देता, समता का, स्वतंत्रता का, महिला हो, पुरुष हो, दलित, जनजाति, पिछड़े, हर वंचित वर्ग को, मजदूरों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को। आज मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। आज इस पूरे देश में जब संविधान की मूल विरासत पर हमला हो रहा है, तो आज सबसे बड़ा जो हमला हमारे इस प्रदेश में हो रहा है, और वैसे तो पूरे देश में हो रहा है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है। आज अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम होना, कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत में सबसे बड़ा अपराध गुनाह हो गया। भारत का संविधान सभी को अपने विश्वास की, अपने धर्म की, अपनी उपासना की स्वतंत्रता देता है, समता देता है, अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों को क्या कहते हैं संचालित करने की इजाज़त देता है, अपनी शिक्षण संस्थाओं को चलाने की इजाज़त देता है। आज इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की वो घृणा और नफरत की राजनीति फिर से आने लगी कि तमाम तरह के तो माइनॉरिटी के शिक्षण संस्थान है, विशेषकर मदरसे हैं, उन पर लगातार हमला हो रहा है। ये मदरसों के बहाने अल्पसंख्यक समाज पर, मुस्लिम समाज पर लगातार जो मोदी सरकार की रणनीति है, उसके तहत देश में अलग अलग हमला हो रहा था। अब उत्तराखंड में शिद्दत के साथ बढ़ गया है। पिछले 1-2 महीने से और पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के अंदर पूरा प्रशासन कथित असंचालित अनरजिस्टर्ड मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मदरसे इस देश में और पूरी दुनिया में जो इस्लाम के फॉलोअर हैं, वो अपने फॉलोअरों को, अपने बच्चों को शिक्षा के संस्थान के रूप में इस मदरसों का विकास हुआ। प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय के संस्थान मदरसे के रूप में विकसित हुए हैं। खैर, मैं उत्तराखंड को सीमित करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 महीनों से 150 से ऊपर मदरसे सीज कर दी है। सरकारी कह रही है कि वहाँ शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है उसको किसी की ज्ञान नहीं है, बच्चों की स्थिति, बैठने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर इस आधार पर सरकार शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण कर रही है, तो क्या प्रदेश के अंदर निजी शिक्षण संस्थाओं के नाम पर जो एक व्यापार चल रहा है, कभी उस ओर भी देखा है क्या? चाहे मदरसे हों, चाहे अन्य शिक्षण संस्थाएं चल रही, क्या उनमें बच्चों के जो निजी एक व्यापार के कुक्रमुक्तों की तरह बहुत से शिक्षण संस्थान उपज गए हैं? क्या उनमें जो सरकारी मानक है, उन मानकों का पालन किया जा रहा है? क्या हरिद्वार से लेकर वो तमाम धार्मिक शिक्षण दे रहे हैं संस्कृत विद्यालय है, क्या कभी उसकी भी आपने
मूल्यांकन किया, वहाँ समुदाय किस विशेष बच्चों के वहाँ शिक्षा देना है, क्या उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही है। शिक्षा सबका मूल अधिकार है। शिक्षा देना सरकार का दायित्व है, लेकिन अलग अलग समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी भारतीय संविधान अपने अपने शिक्षा देने के शिक्षण संस्थानों को आगे जाने अधिकार देते हैं। मदरसे दोनों तरह की शिक्षाओं का प्रतिपूर्ति करते हैं। जिस तरह से हमारी धार्मिक शिक्षण संस्थान हमारी धर्म और वेदों की शिक्षा को आगे ले जा रही है, उसी तरह उनके जो इस्लाम पर आज उनकी धार्मिक शिक्षा और दूसरी सेकुलर एजुकेशन, दोनों का वहाँ पर पढ़ाई होती है। अगर हमको कहना है कि यहाँ पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो राज्य के, चाहे वो मदरसा बोर्ड है, उसके नियमों का अनुपालन हो रहा नहीं है। जो राज्य सरकार की अन्य प्राथमिक विद्यालय, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं, क्या उनके मानकों का अनुपालन जो निजी संस्थाएं कर रही है, वहाँ पर कभी इस तरह की कार्रवाई हुई? शिक्षा सबको हो, बच्चों का अधिकार है, वहाँ पर भी अच्छा होना चाहिए। वहाँ तमाम सुविधाएं जो सरकार प्रदत्त करती है, चाहे वो निजी संस्थान हो, मदरसे हो, एक मानक होना चाहिए, एक कानून का मानक होना चाहिए कि हम सब के साथ समव्यवहार करें। लेकिन राज्य में लग रहा है मदरसों के बहाने और राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय पर, मुस्लिम समुदाय पर, जो मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश में लगातार हमला हो रहा है, कहीं कहीं लगता है धामी सरकार एक कदम आगे जा कर के इस देश के अंदर विभाजन की, बंटवारे की, नफरत की, घृणा की राजनीति को इस प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम सबको बचना पड़ेगा। ये उत्तराखंड सबका है। अगर घृणा और नफरत आज एक वर्ग के खिलाफ हो रही है, तो कल किसका नंबर आया है इसे बचा नहीं सकता, क्योंकि ये सरकार राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में असफल रही है। रोजगार के समाधान, महिलाओं के संदर्भ में, दलितों, जनजातियों के संदर्भ में, हर जगह असफल रहने वाली सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए समाज के एक वर्ग को टारगेट करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। आइए, जब हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, उस विरासत को बात कर रहे हैं, तो हमको अपने उन पीड़ित समुदाय के साथ, जिस समुदाय को लगातार मोदी सरकार धर्म का निशाना बन रही है, उनके पक्ष में आना चाहिए। और मुझे साफ लगता है ये मदरसों को सुधारीकरण का नहीं, ये उसके माध्यम से समाज के अल्पसंख्यक समुदाय को, विशेषकर मुस्लिमों को टारगेट करना है, उनको दुय्यम दर्जे की नागरिक बनाने की एक साजिश है, और इसका हमको पुरजोर विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।